तो बच्चों और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है नॉर्मेलिटी के बारे में। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं? तो अभी देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जहां पर हम देखते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी गुने एन। ये क्या होगा बच्चों? संयोजकता गुणांक। संयोजकता गुणांक एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे कैपिटल एम का मतलब क्या है? मोलरता यानी मोलैरिटी। मोलैरिटी। तो देखिए आपको यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है? आपको 1.5 m मतलब आपको मोलैरिटी गिवन है, और यहाँ पर H3PO4 का जो n वैल्यू क्या होगा? अब देखिए H3PO4 में हम क्या देखते हैं? टोटल पॉजिटिव चार्ज। बताइए टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू 3। तो वही हमारा क्या होगा? n होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू होगी 3। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? 1.5 इंटू 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 4.5 n आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। तो ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, याद होने चाहिए। इसका रिवीजन आपको करते रहना होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये एक फॉर्मूला है जहां पे हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। ग्राम में भार डिवाइडेड बाय तुल्यांकी भार आयतन। अब देखिए मोलैरिटी में क्या होता है बच्चों? मोलैरिटी में होता है ग्राम में भार यानी दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान गुने आयतन। देखिए पूरा फॉर्मूला सेम होता है, बस यहां पर तुल्यांकी भार होता है और यहां पे मोलर द्रव्यमान होता है। तो यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको प्रश्न में क्या गिवन है? आपको प्रश्न में आयतन दिया गया है। आयतन। अब जरा इस आयतन को लीटर में चेंज कर दीजिए तो 150 बटा 1000 ये लीटर हो जाएगा। आपको नॉर्मेलिटी दी गई है 1/7। और क्या दिया गया? आपको और कुछ नहीं दिया गया। अब देखिए यहां पर हम और क्या निकाल सकते हैं? आपको निकालना है ग्राम में भार, हम निकालेंगे H2SO4 का मोलर द्रव्यमान। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय, यहां पर n फैक्टर बोल सकते हैं, या आप लिख सकते हैं यहां पर संयोजकता गुणांक लिख दीजिए। n फैक्टर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर बात करते हैं हम NaOH की, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का मोलर द्रव्यमान 40 होता है, और n क्या होगा? कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है? 1। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो यहां पर हम लिखेंगे कि H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? बताइए। 2 इंटू 1, सल्फर के लिए आप लिखेंगे 32 और 16 गुने 4, इसे जोड़िए 2 2 + 32, ये आपका हो जाएगा 64। ये आपका आएगा 8 और ये 9, 98 ग्राम पर मोल होता है ये। तो यहां पर 98। अब बताइए टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? n क्या लिखेंगे? या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये आ गया 49। बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं, बहुत अलग अलग n फैक्टर्स की वैल्यू यूज की जाती है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट कितना आया H2SO4 का? 49। अब देखिए हमें ग्राम में भार निकालना है। हमारे पास H2SO4 का तुल्यांकी भार यानी क्या आया है? 49 गुने 1/7 इंटू 150/1000।
ये कितना हो गया बच्चों बताइए। ये देखिए ये आपका आ जाएगा 500, या आपका आएगा 1.05 ग्राम। यहाँ पे देखिए आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने समझा कि तुल्यांकी भार क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते रहना, समझते रहना कि, और सारी बेसिक चीजों को, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें समझना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।